शुक्र करा। ये जन्म हुआ आसान, गुरु जी शुक्र करा, वो तेरा शुक्र करा। मुझे मिला है सच्चा ज्ञान, गुरु जी शुक्र करा। दुनिया ने दिया सम्मान, गुरु जी शुक्र करा। 24 तीर्थंकर भगवंत को मेरा वंदन नमन। विश्व ब्रह्मांड भगवंत को मेरा वंदन नमन। मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन प्रयव ज्ञानी, केवल ज्ञानी भगवंतों को मेरा वंदन नमन। समस्त साधु भगवंतों को मेरा वंदन नमन। समस्त साध्वी भगवंतों को मेरा वंदन नमन। 24 तीर्थंकर भगवान आपके पुण्य पुद्गल पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। मैं उन पुण्य पुद्गलों का आह्वान करती हूँ। वे सारे पुण्य पुद्गल मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। हे परमात्मा, आपकी साधना सफल हो, मेरी साधना सफल हो। आपकी पावन ऊर्जा के द्वारा मैं सभी का भला करूं, सभी का भला करूं, सभी का भला करूं। अब आप दक्षिण दिशा की तरफ आएंगे। अपना मुंह दक्षिण दिशा की तरफ लेकर के जाएंगे और आंखें बंद रखेंगे, आंखें नहीं खोलनी हैं। पंच परमेष्टि भगवान को मेरा वंदन नमन। 24 तीर्थंकर भगवंत को मेरा वंदन नमन। विश्व ब्रह्मांड भगवंत को मेरा वंदन नमन। मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन प्रयव ज्ञानी, केवल ज्ञानी भगवंतों को मेरा वंदन नमन। 11 गणधर भगवंतों को मेरा वंदन नमन। समस्त साधु भगवंतों को मेरा वंदन नमन। समस्त साध्वी भगवंतों को मेरा वंदन नमन। हे परमात्मा, आपकी पावन ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। हे परमात्मा, आपके पुण्य पुद्गल दक्षिण दिशा के आपके पुण्य पुद्गलों का मैं आह्वान करती हूँ। हे परमात्मा, आपकी ऊर्जा के द्वारा मेरी साधना सफल हो। मैं अपनी साधना के द्वारा सभी का मंगल करूं, सभी का मंगल करूं, सभी का मंगल करूं। अब सभी पश्चिम दिशा की ओर मुंह करेंगे। पंच परमेष्टि भगवान को मेरा वंदन नमन। पंच परमेष्टि भगवान को मेरा वंदन नमन। 24 तीर्थंकर भगवंत को मेरा वंदन नमन। विश्व ब्रह्मांड भगवंत को मेरा वंदन नमन। मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन प्रयव ज्ञानी,
केवल ज्ञानी भगवंत को मेरा वंदन नमन। 11 गणधर भगवंत को मेरा वंदन नमन। समस्त साधु भगवंत को मेरा वंदन नमन। समस्त साध्वी भगवंत को मेरा वंदन नमन। हे परमात्मा, आपकी पावन ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। मैं उस ऊर्जा का आह्वान करती हूँ। हे परमात्मा, मेरे भीतर सद्विचार आए, सद्भावनाएं आए, किसी के भी प्रति हिंसा की भावना ना हो, क्रोध की भावना ना हो, घृणा की भावना न हो। मेरे भीतर किसी भी प्रकार का भय ना आए। मैं अभय हूँ, सभी जीवों को अभय दान दूँ। अब अपना मुख उत्तर दिशा में लेकर के जाएंगे। पंच परमेष्टि भगवान को मेरा वंदन नमन। पंच परमेष्टि भगवान को मेरा वंदन नमन। 24 तीर्थंकर भगवंत को मेरा वंदन नमन। विश्व रहमान भगवंत को मेरा वंदन नमन। 11 गणधर भगवंत को मेरा वंदन नमन। मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मंत्र ज्ञानी, केवल ज्ञानी भगवंतों को मेरा वंदन नमन। समस्त साधु भगवंत को मेरा वंदन नमन। समस्त साध्वी भगवंत को मेरा वंदन नमन। हे परमात्मा, आपके पुण्य पुद्गल समस्त ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। मैं उन पुण्य पुद्गलों का आह्वान करती हूँ। हे परमात्मा, आपके पुण्य पुद्गल मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। हे परमात्मा, मुझे भी सम्यक्त्व की प्राप्ति हो। मैं भी 14 पूर्व का ज्ञाता बनूं। मैं भी मोहिनी कर्म का सह करके, चरित्र मोहिनी कर्म का सह करके संयम को अंगीकार करूं। मेरे भीतर भी आपकी तरह करुणा, मैत्री के भाव आए। हे परमात्मा, आपकी ऊर्जा के द्वारा मैं सभी का भला करूं, सभी का मंगल करूं। अब सभी मेरी तरफ मुंह करके अपने हाथ आकाश की तरफ करेंगे। पंच परमेष्टि भगवान को मेरा वंदन नमन। पंच परमेष्टि भगवान को मेरा वंदन नमन। 24 तीर्थंकर भगवंत को मेरा वंदन नमन। विश्व रहमान भगवंत को मेरा वंदन नमन। 11 गणधर भगवंत को मेरा वंदन नमन। मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मंत्र ज्ञानी, केवल ज्ञानी भगवंतों को
मेरा वंदन नमन समस्त साधु भगवंतों को, मेरा वंदन नमन समस्त साध्वी भगवंतों को, मेरा वंदन नमन। हे परमात्मा, आपकी पावन ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। आकाश में मौजूद नवग्रह मेरे शांत हो, नवग्रहों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा मेरे जीवन में ना आए। मैं हर समय धर्म में पुरुषार्थ करूं, पुरुषार्थ करूं, पुरुषार्थ करूं। हे परमात्मा, आपकी ऊर्जा के द्वारा मैं सभी का मंगल करूं, मंगल करूं, मंगल करूं। अब अपने हाथ धरती की ओर लेकर के जाएंगे। पंच परमेष्ठी भगवान को मेरा वंदन नमन, पंच परमेष्ठी भगवान को मेरा वंदन नमन। 24 तीर्थंकर भगवंत को मेरा वंदन नमन, 24 तीर्थंकर भगवंत को मेरा वंदन नमन। विश्व रहमान भगवंत को मेरा वंदन नमन। 11 गणधर भगवंत को मेरा वंदन नमन। मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मंत्र ज्ञानी, केवल ज्ञानी भगवंत को मेरा वंदन नमन। समस्त साधु भगवंत को मेरा वंदन नमन। समस्त साध्वी भगवंत को मेरा वंदन नमन। हे परमात्मा, आपके पुण्य पुद्गल संपूर्ण ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। हे परमात्मा, मैं उन पुण्य पुद्गलों का आह्वान करती हूँ। हे परमात्मा, धरती में मौजूद आपके पुण्य पुद्गल मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। हे परमात्मा, मेरी साधना सफल हो, सफल हो। हे परमात्मा, इस साधना के द्वारा मैं किसी को भी स्पर्श मात्र से उसके रोग को शांत कर सकूं, शांत कर सकूं। हे परमात्मा, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें। अब सभी अपने यथास्थान पर बैठेंगे और आंखें बंद रखेंगे। ध्यान की मुद्रा में बैठेंगे। तर्जनी उंगली और अंगूठे को स्पर्श करेंगे, बाकी की उंगलियां खुली रखेंगे। घुटने के ऊपर अपने दोनों हाथ रखेंगे और स्वादिष्ठान चक्र पर हम साधना करेंगे। स्वादिष्ठान चक्र मूलाधार चक्र से 4 उंगल ऊपर, जिसका रंग है नारंगी, ऑरेंज कलर का रंग है। इसका मंत्र है वम। वम मंत्र के द्वारा न सही हम दूसरे चक्र पर दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान की ऊर्जा के द्वारा उस मंत्र को हम इस चक्र को हम एक्टिवेट करेंगे। तो सभी मेरे साथ बोलेंगे, ओम अजितनाथाय नमः। ओम अजितनाथाय नमः।
अजितनाथाय नमः। ओम 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 अजितनाथाय नमः।
ओम अजितनाथाय नमः। ओम अजितनाथाय नमः। ओम अजितनाथाय नमः। ओम अजितनाथाय नमः। ओम अजितनाथाय नमः। ओम अजितनाथाय नमः। ओम अजितनाथाय नमः। ओम अजितनाथाय नमः। ओम अजितनाथाय नमः। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान के मंत्र के द्वारा हमने जो शक्ति प्राप्त की है उस शक्ति को महसूस करेंगे बिल्कुल शांत भाव से। बाहर के किसी भी आवाज़ पर ध्यान ना जाए, केवल और केवल अपने भीतर रमण करना है, अपनी आती जाती श्वास को देखना है। अपने दोनों हाथों का स्पर्श करेंगे और आंखों पर लेकर के जाएंगे। कोमलता से अपनी आंखें खोलेंगे। हमने जो ऊर्जा प्राप्त की है उस ऊर्जा को हमारे बॉडी से लीकेज ना हो, उसके लिए हम 2 सेकंड के लिए ऐसे करेंगे सभी, प्लीज़। ओके, हटा सकते हैं इसे। बोले भगवान महावीर स्वामी की।
बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, श्री आदिनाथ भगवान की, श्री शांतिनाथ भगवान की, श्री पारसनाथ भगवान की। सबू जसथी शिवनी संसाये मन चिठै कम संपया तव समयारी समाहि संभुडे माहो जुहि पंच अवयाई पाली भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, तन की भी ना व्यारी हो, आपस में सच्चा प्यार हो। दूसरों के सुख से बढ़कर और भला है सुख कहाँ, दिन दुखी मानव जहाँ भगवान भी है बस वहाँ, भगवान भी है बस वहाँ। सर्वप्रथम अनंत अनंत करुणा के सागर मैत्री के मसीहा परम पिता परमेश्वर प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करती हूँ। परम आदरणीय परम वंदनीय पंजाब सिंहनी शास्त्र ज्ञाता मम गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करती हूँ। स्नेही साध्वी जी एवं इस धर्म सभा में आए हुए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तजन, आप सबका हृदय के आंगन में स्वागत है। आपके लिए आज एक विषय लेके आई हूँ जिसका नाम है संस्कार। संस्कार जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, ये एक अहम विषय है। प्रभु महावीर फरमा रहे हैं, असंख्यम जीवियम मापमाए। उत्तर अध्ययन जी सूत्र के चौथे अध्ययन में परमात्मा कह रहे हैं, ये जीवन असंस्कृत है, संस्कृत नहीं है। इस जीवन को संस्कृत बनाओ, संस्कृत करो। समय का ध्यान रखो, अनमोल समय है, इसको व्यर्थ जाने मत दो। इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को सार्थक बनाओ। संस का मतलब सम्यक प्रकार से, संस का मतलब सम्यक प्रकार से कृत किया जाए, सम्यक प्रकार से जिसका किया जाए संस्कार किया जाए। कैसे संस्कार करना? संस्कृत से संस्कार, जैसे कोई चीज है संस्कृत किया गया। जैसे कोई आप लोगों ने समझ लो, सपोज अन्न आया आपके घर, आपको फौरन एग्जाम्पल के लिए अन्न आ गया आपके घर, उस अन्न को आप ऐसे ही खाएंगे? उसको संस्कृत करेंगे आप, सम्यक तरीके से, विधि से, और कृत मतलब उसमें उपयोग में लाने योग्य बनाएंगे। अन्न आ गया तो आप पहले उसका संस्कार करेंगे।
अग्नि पर भी उसको चढ़ाएंगे या कच्चा ही खाएंगे? पहले उसको धोएंगे, छाटेंगे, साफ करेंगे, फिर उसको संस्कृत करेंगे। सब्जियां हैं, बाजार से लाए, क्या ऐसे ही उसको छाटेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, भालेंगे नहीं? उस सब्जियों को भी अच्छे से धोएंगे, सुधारेंगे, विनारेंगे और उसको भी क्या करेंगे? संस्कृत करेंगे। संस्कृत का मतलब है बुराइयों को बहिष्कार करना, बुराइयों को छोड़ देना। अन्न में जो जो असंस्कृत चीजें हैं उसको फेंक देना। सब्जियों में घास फूस भी होती है, दालें में, दानों में, अन्न में भी मिट्टी पत्थर ऐसी चीज भी होती है, उसको संस्कृत कर दिया, छाड़ दिया, साफ कर दिया। और वेदों में संस्कार के 16 भेद बतलाए हैं। कितने बतलाए हैं? 16 भेद बतलाए हैं वेदों में। 16 प्रकार के संस्कार बतलाए हैं। कितने प्रकार के? बहुत सारे। जन्म से लेके गर्भ संस्कार, मतलब जन्म से पहले गर्भ संस्कार। हमारे श्रमण संघ में गुरुदेव उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उन्होंने जो 16 संस्कार का जो शिविर लगाते हैं, क्या गजब का लगाते हैं। युवक युवतियां 600 बैठते हैं कि गर्भ संस्कार कैसे धारण करना है, गर्भ को, गर्भ संस्कार का उल्लेख करवाते हैं। क्योंकि ये तो बाहर की चीजें, आप लोग कहेंगे ये इससे हमने क्या लेना, पर ये सबके संस्कार प्रत्येक दर्शन में, प्रत्येक धर्म में है, पर हम उसको धारण नहीं करते। संस्कृत कैसे बनता है? संस्कृत से क्या होता है? सभ्यता, सभ्यता से संस्कार। ये प्रत्येक दर्शन में है। उन्होंने इतना अद्भुत, हम चाहते हैं हमारा बच्चा अच्छा हो, चाहते हो ना आप? कोई माता पिता यही नहीं चाहता हमारे घर, हमारे आंगन में किलकिली करने वाला, किलकिलार मचाने वाला ऐसा पुत्र, ऐसा बच्चा पैदा हो। सबके विचार होते हैं भीतर, आकांक्षाएं, इच्छाएं होती है, अभिलाषाएं होती है, पर उसके लिए भी गर्भ संस्कार के विधि में रहना पड़ेगा। ऐसे गर्भ में अच्छा बच्चा नहीं आता। तो ऐसा अद्भुत चीजें हैं, पर मैं आपको इधर नहीं ले जा रही हूं क्योंकि समय देखना है मुझे। 16 के 16 जो संस्कार है अद्भुत है, कभी अनुकूल लगे, द्रव क्षेत्र काल भाव। तो उनमें से एक जनेऊ संस्कार होता है ब्राह्मणों में। आपने सुना जनेऊ संस्कार? कोई ब्राह्मण यहाँ बैठे तो उनको पता भी होगा, क्योंकि भले ही मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, पर मैं वहां के संस्कार, जो संस्कार है उससे, वो सारे कोई 16 संस्कार में मैंने एक भी संस्कार नहीं देखा अपने घर में। बहुत छोटी थी, न मैंने किसी का जन्म देखा, याद नहीं, मतलब जन्म तो हुए होंगे, बहुत छोटी थी, और न किसी का मरण देखा, न विवाह। ये तीनों चीजें मेरे घर में, मेरे सामने नहीं हुए। मैं बहुत छोटी उम्र में आई, इसलिए मुझको ये ज्ञान नहीं है। जनेऊ संस्कार मैंने अपने भाई के बच्चों, बेटों का देखा। अभी जब मैं दीक्षा लेके अपने देश घूमने गई ना, तब मैंने देखा कि जनेऊ संस्कार क्या होता है, कैसे अद्भुत चीजें होती हैं। जबकि मैं उस संस्कार में पैदा होकर भी मुझे नहीं पता था कि उसमें कैसी मर्यादाएं लेनी पड़ती, हासिल करनी पड़ती है। चाहे वो बेटा अमेरिका में पढ़ क्यों नहीं रहा हो, घर में लाके क्या करते? जनेऊ संस्कार करवाते हैं। जनेऊ संस्कार में मोटे शब्दों में क्या रही हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप प्रतीक माना है कि जिसको जनेऊ पहना, बहुत वो तो जैसा होगा घर की आर्थिक वस्तु स्थिति उस हिसाब से, एक शादी से भी बड़ा माहौल होता है, शादी से भी बड़ा माहौल होता है। और ऐसे जैसे शादी में कार बनते हैं, बाजे होते हैं, सब होते हैं ना, सेम ऐसे ही होता है, लेना देना, खाना पीना, नाच गान सब। तो उसमें उस बच्चे को जनेऊ पहनाया जाता है। थोड़ा 11 साल की लगभग उसकी उम्र होना चाहिए, ऐसे कुछ है। मतलब वो पद्धति जो है ब्राह्मण समाज की जो पद्धति है, और
जब वो बच्चा 11 वर्ष का हो जाता है तो उसके बाद उसके बिगड़ने के दिन आते, पता है आपको? एक कैसी व्यवस्थाएं बनाई गई है। तो उसको जनेऊ धारण कराया जाता है, जनेऊ पहनाया जाता है, जो कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक स्वरूप माना है। जो इसको धारण करेगा वो अपने मर्यादा में जिएगा, मर्यादा का ध्यान रखेगा। और ऐसे पहनने के बाद भी कहीं ऐसे बिगड़ भी जाते तो उसको समाज से, अब ऐसा नहीं है, अब तो पैसा है बस, व्यक्ति के पास पैसा है तो वो कितना ही चारित्रहीन है, चाहे वो कितना ही नालायक है, पर ऊंचा। वो पैसे वाला क्या है, जितना लुच्चा उतना ही ऊंचा। तो पहले के जमाने में ऐसे संस्कार होते थे। तो इन संस्कार में जनेऊ पहनाने के बाद यदि वो कोई गलती करता है तो उसको जाति से निकाल दिया जाता था। देखो क्या मतलब, एक समाज का डर था, मर्यादा, भय। समाज का कोई डर नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई भय नहीं। तो मुझे उसका खाली पता है। ऐसे ही तो 16 संस्कार बताए हैं, जन्म, गर्भ से लेके, जन्म से लेके बीच की जो पद्धतियां बिताते हुए, निभाते हुए मरण, अंतिम संस्कार तक ऐसे संस्कार बतलाए हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि जीवन में संस्कार नहीं तो हमारा जीवन पतन के ओर जाता है। जहां हमारे जीवन में संस्कार आ गए, जैसे रुई है, रुई को कैसे प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है वस्त्र बनने के लिए, पता है आपको? आपने देखा रुई? हमने कर्नाटक में पूरी रुई देखा, कॉटन जो रुई है, खेती, और कितना उसको चुनना कितना मुश्किल है। ये वस्त्र हमने धारण करा है, कितने का योग संयोग से हमें ये वस्त्र मिला है। कितना वो रुई को कैसे गर्मी में, कैसे मजदूर लोग कैसे उसको चुनते हैं, फिर वो रुई को इकट्ठा करके फिर क्या करते, उसमें से उसको क्या बोलते, क्या करते उसका, फिर उसको मशीनों से, आजकल तो हर चीज मशीनों से होता है, फिर भी हाथ से कम होता है, तो फिर भी मशीनों में भी कितना, मतलब कितना वर्क है उसका, तब जाके उसका धागा बनता है। धागा बनने के बाद फिर वो थान बनता है, थान बनने के बाद फिर कच्चा, फिर उसको पक्का, फिर ये वो सारे में जाके फिर वो एक थान, एक परफेक्ट वस्त्र बन के आपके समक्ष आता है। फिर वो वस्त्र को आप ऐसे ही थोड़ी पहनते हो, हाँ, ऐसे थोड़ी लपेटते हो आप। ऐसे कपड़ा, एक बड़ा सा कपड़ा लपेट के यहाँ सब बैठो तो वहां अच्छे लगोगे आप लोग, हैं? आपका व्यक्तित्व में निखार आएगा। उसकी फिर छटाई होती है, कटाई होती है, फिर उसमें से आपको क्या पहनना, आपके शरीर के नाप का वस्त्र तैयार किया जाता है। फिर उस वस्त्र को आप धारण करते हो तो आप शोभनीय और सौम्य दिखने लग जाते हो। यही अन्न के लिए मैंने बताया कि आप सब्जियां बनाए, आप पहले अच्छे से उसके अच्छे से मतलब संस्कृत किया आपने विशेष प्रकार से, फिर आपने अच्छे से बनाए सब्जी, जो उसमें अच्छे से अपने तरीके से मसाले, नमक, जो भी चीज आपने अच्छे से उसमें डाल दिया तो वो सब्जी अच्छी बन गई। इस तरह ही भोजन का सब ऐसे ही है। आपने देखिए ना नगीने, अब तो नगीने वाले भी होंगे ना यहाँ, सोना चांदी हीरा मोती है ना, तो आपने देखा होगा हीरा मोती मानक पन्ना, ऐसी चीजें देखिए ना आप लोगों ने, जिसकी कीमत बहुत है ना। आप इसको धारण करते हो, पहनते हो, तो किसमें पहनते हो आप? जब तक इसको सोने के संग नहीं जुड़ता तो आप उसको अंगूठी बोलोगे। सोने का संपर्क होगा तो आप कहोगे ये हीरे की अंगूठी है, ये मोती की अंगूठी है, ये पन्ने की अंगूठी है, ये पुखराज की अंगूठी है, ये मूंगे की अंगूठी है। तो किसके संग जुड़ने से हुआ? सोना एक शिक्षा है, तो हीरा क्या है?
हीरा क्या है? हीरा संस्कार है। तो भीतर संस्कार जब तक नहीं आए हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। परमात्मा महावीर का समो शरण, महावीर उपदेश दे रहे हैं। उस सभा में राजा श्रृंग जो परमात्मा का परम भक्त है, एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था परमात्मा के दर्शन ना करता हो। पहले जो था अज्ञानता समझ लो, अंतराय समझ लो, लेकिन परमात्मा को वो अच्छे से जानने लग गया। धर्म के प्रति उसकी आस्था, उसका प्रेम, उसकी श्रद्धा बढ़ गई, तो वो परमात्मा के दर्शन करे बिना नहीं रह पाता था। संग में बेटा भी है। कौन सा बेटा है? सबसे अच्छा बुद्धिजीवी बेटा कौन सा है पता है? अभय कुमार। अभय कुमार भी संग में है, सभा में बैठे हुए परमात्मा उपदेश दे रहे हैं, जन समाज को उपदेश दे रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं कुछ व्यक्ति जन्म से आर्य होते हैं और जन्म से भी वो आर्य कुल में पैदा होते हैं, मतलब आर्य कुल में पैदा होते हैं और आर्य ही कर्म करते हैं। परमात्मा उपदेश दे रहे हैं, वो मैं आपको बता रही हूं, मैं नहीं दे रही। वो कह रहे हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं आर्य कुल में ही पैदा होते हैं और आर्य ही कर्म करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं आर्य कुल में जन्म लेते हैं, अनार्य कर्म करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं अनार्य कुल में जन्म लेते हैं और आर्य कर्म करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं अनार्य ही में जन्म लेते हैं और अनार्य ही वो कर्म करते हैं। ये कौन बोल रहा? परमात्मा महावीर बोल रहे हैं। सुन तो सभी रहे होंगे, ऐसा नहीं, आप भी सभी सुनते हो ना। यहाँ कई ऐसे होंगे सुन के लिए अरे ये था ये नहीं था, ऐसे बोलने वाले ही होते। अरे बाई चांस किसी संत के, किसी महात्मा के, किसी सतगुरु के से मुंह से निकल भी गया तो ऐसे करने से भी कर्मों का बंध होता है। जो आप बहुत यहाँ विद्वान रह रहे हो इस सभा में, ऐसा कहने से भी, क्योंकि परमात्मा ने कहा कि जो 14 पूर्व का जो ज्ञानी होता है वो भी छद्मस्त होता है। ऐसा वक्त भी आता है कि 14 पूर्व का महापुरुष वो सिद्ध को भी प्राप्त होता है, तो कभी ऐसा वक्त भी आता है तो वो नरक में भी जा सकता है, ऐसा बोला हुआ है। तो छद्मस्त प्राणी है। कोई चीज मिस्टेक हो गया तो उसको तुम क्या करते हो? बहुत बड़ा ईश्वरी बना देते हो, पर इससे महाकर्मों का बंध है, कर्मों का बंध होता है। तो उस सभा में बहुत सारे थे, कितने हजारों लोग थे। सुनना तो सभी सुनते हैं, पर सुन के उसको धारण जो करते हैं वो अत्यंत पुण्यशाली होते हैं, महान आत्माएं होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं, वो समृद्धिशाली होते हैं। आपको समृद्धि चाहिए ना? समृद्धि चाहिए ना आपको, है ना? लौकिक या आध्यात्मिक दोनों ही चाहिए, बोलो ना, क्योंकि जब तक जिए हैं, जी रहे हैं, तो लौकिक भी चाहिए, आध्यात्मिक भी चाहिए, दोनों ही चाहिए। अभय कुमार चिंतन में डूब गए, परमात्मा के शब्द जो है भीतर घर कर गए। परमात्मा ने बोला था, शब्द तो 4 चौभंगी थे, पर उनमें से परमात्मा के वो शब्द है, एक शब्द जो अनार्य में पैदा होते हैं और आर्य कर्म कर सकते हैं। किसने बोला? अनार्य में पैदा होकर, अनार्य कुल में पैदा होकर भी आर्य कर्म कर सकते हैं। तो उस समय बड़ी समस्या की घड़ी चल रही थी, भयंकर स्थिति थी। किसकी? काली सुई कसाई की। वो किसी का, अरे आप सुन लो, कालू नहीं बोल सकते, ऐसा मत सोचो, कालू भी बोल सकते, काल भी बोल सकते। काल सुई कसाई
उसकी चर्चा ऐसी चल रही थी, उसको कितना ही समझाया बुझाया, वो किसी का सुनता नहीं था, वो किसी का सुनता नहीं था। उसका काम क्या था पता आपको? क्या काम करता था वो? हाँ, खाली 500 का भले आपने उल्लेख में पढ़ा, उसका काम था वही। वो जैसे अपना तुम्हारा जैसे बिजनेस है, ऐसे उसका एक बिजनेस था। वो क्या लकीर के फकीर बनते हो आप? उसका बिजनेस था, कत्ल खाना था उसका एक फार्म हाउस था, जो मतलब पशुओं को मारता था। उसका वो व्यापार था। क्या था उसका? वो उसका एक व्यापार था, उसका पुश्तैनो काम था उसका। आज का उसने कोई नया काम नहीं चालू करा था। उसके दादा, उसके पिता, उसके जो मतलब जन्म से उसका ये परिवार की ये परंपरा थी, वो सब वो काम करते थे। आया हुआ मैंने भी पढ़ा है, 500 भैंसे काटता था, ऐसा हमने भी सुना है। पर देखो, भगवान की वाणी कहीं गलत नहीं है, कहीं भी। पर लिखने वाले कौन थे पता है? इसकी जो रचनात्मक, जो पुस्तकों में, जो ग्रंथों में किसने लिखा? सब आचार्यों ने लिखे। ध्यान से सुनना, वो बहुत अहम विषय है, इसका ध्यान से सुनो। सब आचार्यों ने लिखे। वो परंपरा जब भगवान चले गए, उसके बाद सुधर्मा स्वामी के बाद जम्मू स्वामी, उसके बाद तो क्या हुआ? सब आचार्य बनते गए। आचार्य जितने भी आचार्य थे सब ब्राह्मण थे, सब जैन मुनि थे। कौन थे? सब जैन मुनि थे। आज तुम जैन, हम जैन करते हो, तब भी आपके भीतर कितना ईर्षा, द्वेष, संप्रदाय, कितना बुरी स्थिति है। तो उस समय भी अपना अपना सबका अपना अपना, आजकल जैसे अपनी अपनी दुकान है, उस समय भी सबकी अपनी अपनी दुकानें होगी। थोड़ा दिमाग तो लगाओ। मैं को बनाए रखने के लिए, अहम को बढ़ावा देने के लिए, अपने यश के लिए कहीं भी कुछ भी लिख सकता है इंसान। इतना तो दिमाग लगाओ तुम भी। जब आज हम सब महावीर के संतान हैं, तब भी हमारे कितने संप्रदाय हैं? 4। और उस 4 के भीतर कितना विष पनप रहा है। अपने 4 के भीतर भी देखो ना, हमारी दृष्टि देखें, हम दृष्टि कौन सी दृष्टि से देखते हैं किसको? तो उस समय भी कुछ ना कुछ तो होगा, ईर्षा, द्वेष, जलन, कुछ ना कुछ तो होगा। चलो इधर आगे मत जाए। तो उस समय वस्तु स्थिति बड़ी नाजुक थी। वो मानता नहीं था, इतना जीवों की हत्या करता था। बहुत कोशिश की राजा सैनिक ने, उस कत्ल खाने को हम बंद कराएं, बहुत कोशिश की। आज कितने हैं कत्ल खाने? कोई बंद कराता है? एक महाराज है ना, कमल मुनि कमलेश, बहुत छोटे थे हम, पंजाब में चंडीगढ़ के पास उन्होंने कराया, और हम लोग भी जाके धरना में बैठे रहे। मैंने कत्ल खाना देखा हुआ है। इससे भी बड़ी बिल्डिंग चंडीगढ़ के पास, मुझे गांव का नाम याद नहीं है, क्योंकि 25-30 साल हो गए मुझे पंजाब ना गए। तो वहां पर हम ऐसे जाके, हमें बहुत लोगों ने डराने दिया कि कुछ भी संभव है, यहाँ सबके सब साधु संत खत्म भी हो सकते हैं। तो भी मैं तो बहुत छोटी बच्ची थी, और हम लोग सब जाके कत्ल खाना में जाके हम अनशन ग्रहण करके बैठ गए। बहुत से श्रावक भी थे, श्राविकाएं, पर साधु संत हम काफी जने थे। तो कत्ल खाना कैसा था मैं आपको बता भी नहीं सकती। रोंगटे खड़े होती हैं, कैसा कत्ल खाना था वो, और आंखों से देखा हमने। तो राजा सैनिक बहुत सोचते थे इसको बंद कराए, लेकिन वो बंद नहीं हो पा रहा था। तो अभय कुमार की बुद्धि जागृत हुई, ऐसी जागृत हुई। तो जब उन्होंने परमात्मा की वाणी पर विश्वास करा, हम तो किसी के वाणी पर विश्वास नहीं करते, हम तो तर्क से कुतर्क में पहुंच जाते हैं। तो उसमें परमात्मा ने कहा था, जो अनारे कुल में पैदा होकर आर्य कर्म कर सकता है। जब परमात्मा ने ऐसा बोला तो एकदम बुद्धि लगा ली। मैं इसका बेटा जो है, कौन है, सुलस के पास जाता हूं। जाके सुलस, क्योंकि वो तो बुद्धिहीन हो चुका है, जो कुसंस्कारी है। एक संस्कारी होता है, एक कुसंस्कारी होता है। जो कुसंस्कारी है उसको कितने बुद्धि दो, वो मानने वाला नहीं होता।
तो उसने सोचा मैं इसके पास जाता हूं। तो अभय कुमार जी चले गए, जाके उसको सुलस को कहा, सुलस मैं तुम्हें अपना मित्र बनाना चाहता हूं। सुलस तो दंग रह गया, उसके चेहरे में अलग सी मुस्कुराहट आ गई, इसका एकदम मुस्कुराहट से भर गया, ऐसी मुस्कान आ गई। और वो विचार करने लगा, मेरा कितना सौभाग्य है, ये राजा का मंत्री और मुझे मित्र बनाना कह रहा है। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। बहुत प्रसन्न हो गया, बहुत खुश हो गया। और जब खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, तो दोनों मित्र बन गए आपस में। क्यों नहीं, मेरा ये सौभाग्य है। और मित्र बन गए, दोनों आपस में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, हर काम करते हैं, कहीं भी जाते हैं, संग जाते हैं। हर समय वो अभय कुमार के संग रहने लग गया। कौन? सुलस। कौन? कसाई का बेटा। आपके सभा में यहाँ कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए, कोई थोड़ी कम जाति का, तो आप कहेंगे अरे ये क्यों आ गया? उसका चेहरा देखेंगे आप, अरे देखो ना, साक्षात भगवान परमात्मा के सभा में हर तरह के लोग आते थे। वो कसाई का पुत्र सुलस, वो भी सभा में बैठता है, परमात्मा की सभा में बैठ के परमात्मा की वाणी का पान करता है। धीरे धीरे, और अभय कुमार तो 12 व्रती श्रावक है। आपके पास कितने व्रत हैं? 12 व्रती है आप यहाँ कोई? 12 व्रती, 12 के 12 व्रत जिनके पास। एक दिन हमने पहले भी बोला था आपको कि इस चमासे में इतना तो उपलब्धि दो, हमें आपके 12 के 12 व्रत देने की आवश्यकता नहीं है, एक भी लो, इससे भी आप व्रती कहलाओगे। और एक भी नहीं है आपके पास तो आप अव्रती गिने जाओगे। इसलिए आप श्रावक हो, अमापीर्ण हो, तो आपको एक तो व्रत लेना चाहिए। श्रावक का एक तो व्रत लो। इतने इजी है, बहुत तरीके से देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने 12 व्रत लिए भी है। हर चीज में छूट है, आपके व्रतों में हर चीज में छूट है, हमारे में नहीं है। हमारे 5 है, आपके 12 हैं। आप क्या हो? आप सोना हो, हम क्या है? मोती। मोती एक बार टूट जाती है ना, मोती, उसकी कीमत नहीं रहती। हमको क्या है? हम मोती है कि हमारे जीवन की, हमारे संयम की, हमारी मर्यादा की, हमारे विवेक की मोती कहीं से खंडित हो गई ना, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। जो तुम्हें टेंशन भरी रहती है साधु संतों की, खुद का जाएगा, उस संत का जाएगा, सब कुछ चला जाएगा उसका। और एक जन्म नहीं, जन्म जन्म खत्म हो जाएगा। और आपका तो सोना है, बल्ले बल्ले, है ना। आप सोने से कुछ भी बना सकते हो, कान के बना सकते हो, गले के बना सकते हो, हाथ के बना सकते हो, कहीं के भी आप बना सकते हो। पर हम किसी काबिल के नहीं रहेंगे। हजारों क्या करोड़ों, 84 लाख जीवा योनि तो हमने खराब कर ही दिया। आगे पता नहीं कितना भुक्तभोगी बनना पड़ेगा। इसलिए मोती को संभालना आवश्यक है। तो वो तो 12 व्रती अभय कुमार, और वो तो कसाई का लड़का, ऐसा कोई लेके घूम सकता है ऐसे को? अरे अपनी इमेज खराब हो जाएगी, अपना सब खत्म हो जाएगा। पर वो समूह शरण में भी जाता है, परमात्मा की वाणी सुन सुन के, कहते ना धीरे धीरे करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान, करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जावत शिला पड़े निशान। यदि हम अभ्यास, कई लोग कहते हैं हमको तो अभ्यास ही नहीं है, ना समाई का है, ना माला का है, ना सत्संग का है। अरे अभ्यास तो करो, फिर आपको होगा नहीं होगा, सब कुछ होने लग जाएगा। आपके भीतर संस्कार आ जाएंगे। संस्कार कहाँ से आते हैं? सभ्यता से आते हैं। आप सभ्यता तो लेने शुरू करें पहले। हम कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे खाए, कैसे पिए, कैसे बोले, हमारे भीतर ये सभ्यता आना चाहिए। तो संस्कार तो आपके भीतर आ ही जाएंगे। कदली सिप भुजंग सम स्वाति बूंद तिन गुम, जैसी संगति बैठिए
वैसा ही गुनलीन, वैसा ही गुनलीन। स्वाति नक्षत्र का जो बूंद है ना, पानी का बूंद, वो केले के पत्ते में गिरता है तो कपूर बन जाता है, शीट के मुंह में जाता है तो वो मोती बन जाता है, और भुजंग सर्प के मुंह में जाता है तो क्या बनता है? विष बन, मतलब वो बूंद यदि कपूर बन गई केले के पत्ते में जाने से, और वही बूंद मोती बन गई, और वही बूंद विष बन गई। जहां जहां जिसकी संगति का उसने प्रयोग किया, जिसकी संगति में वो गया, और वही चीज वो बूंद बन गई। तो हम अच्छे की संगति करेंगे तो अच्छे बन जाएंगे। समय है, अब क्या करना है? घड़ी मत देखो, आप लोग घड़ी देखते हैं ना, फिर मेरा छोड़ने का मन करता है, मैं ऐसा इंसान हूं। घड़ी कोई देखे क्यों? हम भी कोई फालतू में थोड़ी बैठे हैं, है ना? घड़ी थोड़ी देखना है। अरे तुम सत्संग में बैठे हो या आपको रुचि नहीं आ रही है, ये बताओ आप। तो सुलझ का जो प्रसंग है, तो वो वहां जाते जाते रहते रहते उसके संपर्क में रहते रहते संस्कार में रहते रहते सुलझ इतना अच्छा हो गया, परमात्मा के पास जाते जाते वो भी 12 वर्ती बन गया। क्या गजब है, रोंगटे नहीं खड़े होते आपके। 12 वर्ती बन गया वो कसाई का बेटा, जिसका काम धंधा कसाई का है। कत्ल खाना है उनका बहुत बड़ा, हर रोज पशु कटते हैं वहां पर, व्यापार है उसका। इधर जो कालूसी कसाई है वो वृद्ध हो गया। देखो वृद्ध तो होना ही है, क्या आप लोग वृद्ध नहीं हो गए? वृद्ध हो गया, इतना वृद्ध हो गया, उससे घुटनों से उठा बैठा नहीं जाता, चला ही नहीं जाता। घुटनों ने जवाब दिया, कान से कम सुनता, आंखों से कम देखता है, बोलते बोलते थक जाता है। उसका मतलब पूरा हाथ पांव लड़खड़ाने लगते हैं, हाथ कांपते हैं, गर्दन कांपती है, बहुत समस्या ऐसी हो गई। तो उसने एकदम निश्चय कर लिया कि अब मैं ये कत्ल खाने का काम अपने पुत्र को सौंपना चाहता हूं। उसकी मीटिंग हो रही, उसका भी तो समाज है, हर व्यक्ति का अपना समाज होता है, हर एक का अपना धर्म होता है। तो अपने समाज में उसने एक प्रीति भोज रखा, सभी को बुलाऊंगा, सभी पंच को बुला के बात रखूंगा, और अपनी गद्दी, अपना काम, अपना व्यापार, अपना धंधा मैं अपने पुत्र को सौंपता हूं। तो वहां पर उसने ऐसी व्यवस्थाएं की, खाने का एक आयोजन किया, तो सब लोग वहां पर आए, और वहां पर जो सुलझ से अपने घर में कार्यक्रम था तो उसको वहां पर उसको उपस्थित होना था, तो वो भी गया। तो सभी ने, पंचों ने, सब ने मिलकर एक मीटिंग तय की और कहा, जो तुम्हारा जो पुश्तैनी धंधा है, तुम्हारा जो ये काम है, इस काम को कायम रखना है। बताओ जी, क्या बोला? कायम रखना है तो क्या करना है? बड़े पुत्र को दो। क्या बोला? ये धंधा बड़े पुत्र को दो। कौन से पुत्र है? सबसे बड़ा सुलझ है, आप सुलझ को ये काम दो। देखो वो तो 12 वर्ती है, उसको वो काम दिया। इतने दुनिया बैठी हुई है, सब उसको चिपक गए। अरे तुम बड़ा हो, पिता का धंधा तुमको संभालना है, पिता का व्यवसाय तुमको करना है। वो कहता है सुलझ, कितनी अनुकंपा, कितना संवेदन है उसके भीतर। वो कहता है कोई भी काम पिता मैं करने के लिए तैयार हूं, तुम्हारे चरण छूता हूं, मैं ये काम नहीं करूंगा, ये काम मेरे बस का नहीं है। कुछ भी कहो, कुछ भी सौंपो, पर ये काम मैं नहीं करूंगा। सारे लोग समझाते बुझाते, तुमको तो ये धंधा करना ही पड़ेगा। लोक व्यवहार को नहीं जानते तुम, तुम्हारे पुश्तैनी खानदान से ये रीति रिवाज, ये धंधा तुम्हारा चलता आया है, इसको तुमने कायम रखना है। उसने कहा नहीं, पर कोई माने नहीं, सारे चिपक गए। एक व्यक्ति के पीछे सब लग जाए, उसकी क्या स्थिति होती होगी। उसने कहा मुझे जरा छुरा दो। छुरा लिया उसने, उंगली, आधी उंगली काट दी, आधी उंगली से वो रक्त धारा बह रहा है, तड़फ रहा है। कितना दर्द होता है। आप सब्जी वगैरह सुधारते उस समय कटे, ध्यान वहीं जाता है। क्या स्थिति हुई होगी सुलझ की, महसूस करो।
आंखों में पानी आ रहा, तड़फ रहा है, छटपटा रहा है और कहा देखो इस दर्द को हटाओ, इस दर्द को मिटाओ, इतनी जने हो मेरे लिए कुछ करो। बहुत बोला पर उसको कोई मिटा सकता है दर्द को? सबने कहा अरे तूने काटा है, तूने काटा है, तू ही भोग, तेरा दर्द तुझे ही भोगना पड़ेगा। अरे जब तुम जानते हो इस बात को, जो कर्म करता है उसे भोगना पड़ता है, उसको भोगे बिना छुटकारा नहीं। मेरी इतनी सी कटने से मुझे इतनी वेदना है, इतना कष्ट है, और ये हजारों अमुक पशुओं को काटूंगा तो मैं कहाँ जाके भुगतान करूंगा, इसलिए मुझे ऐसे मत बोलो। तो ये उसके वो शब्द सबके गले से उतर गए। उसने यही कहा मुझे ये धंधा करने से मुझे कितना भुक्त भोगी बनना पड़ेगा, क्योंकि वो उपदेश सुनता है परमात्मा का, कराना कमाना नामों का हाथी, जो तुमने कर्म किए हैं उसको तो तुम्हें हरगिज भोगना पड़ता है। कर्म जब तक है तब तक तुम्हें मोक्ष भी नहीं है, और तब तक तुम्हें वो भोगे बिना छुटकारा भी नहीं है। वही शब्द, वही बातें उसको याद आई और उसने कहा मैं ये काम नहीं कर सकता। सबके दिलो दिमाग में हो गया, हाँ ये वास्तव में जो कर्म करता है उसको भोगना ही पड़ता है। जब ऐसा बोला तो सब तो कत्ल खाने का काम बंद करा दिया। किसकी बुद्धि ने? अभय कुमार की बुद्धि ने। देखो संस्कार देने के लिए कभी हिचकना नहीं चाहिए। ये छोटा है, ये बड़ा, हमारा तो जीवन ऐसा हो गया, हम तो खाली आज तो रूप को देखता है इंसान, पैसे को देखता है, और ये छोटे बड़े को देखता है, इसमें उलझते हैं। एक को भी संस्कार दे तो कहाँ पहुंचता है इंसान। तो संस्कार से इंसान कैसे महान होता है। जिसके जीवन में संस्कार ही नहीं तो क्या वो महान बनेगा? तो ये संस्कार कहाँ से आते हैं? संस्कार हमारे पास सबसे पहले कहाँ से आते हैं? घर से आते हैं। बूढ़ी माँ सुबह उठ के चश्मा ढूंढ रही है। बूढ़ी माँ सुबह उठ के चश्मा ढूंढ रही है। बहू ने कहा क्या ढूंढ रहे हो तुम? उसने कहा बेटी मेरा चश्मा नहीं मिल रहा। तुम्हें कितने बार समझाया, समझ नहीं आता? अपने तकिए के नीचे रखो और चश्मा इधर उधर उठा के रख देती हो। अब सारा सामान अस्त व्यस्त करेगी। पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा, मुझे समझ नहीं आता। पति को बोला जरा अपनी मां का चश्मा ढूंढ के दो। बेटा उधर देख रहा, इधर देख रहा। मां तुम्हें कितना समझाया, व्यवस्थित जगह व्यवस्थित चीज रखो, अपना चश्मा ठीक ढंग से ठीक जगह रखो और अपने आप उठाओ। लो देखा टीवी के पास चश्मा है, तुम तो अंधी हो गई हो, पकड़ो अपना चश्मा। चश्मा लेके लगा के वो अखबार पढ़ रही है। बूढ़ी माँ अखबार पढ़ रही है। छोटा बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार है, कपड़े पहन चुका है, हाथ में दूध का गिलास है। ये सब दृश्य देख रहा है वो। माँ उसको डांटने लग गई, अभी तक तेरा दूध नहीं पिया गया? बस आने वाली है, जल्दी कर। हर रोज मुझे तेरा बैग लगाना पड़ता, तेरा ये करना पड़ता, अपना ये करना पड़ता। जूते खुद पहना कर, लेस तक मैं लगाती हूँ तेरे जूते का, अपना लेस अपने आप लगा। माँ उसको डांट रही है तो वो बच्चा क्या बोलता है, मम्मी तुम कब से बक 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 कर रही हो? कब तक बक बक करती रहोगे? तुमसे मुझे छुटकारा कब मिलेगा? इतने में कहती है सुनो, उसका बच्चे का बाप कहता है सुनो मेरा चश्मा देना, ऑफिस का टाइम हो गया। वो कहती मुझे पता नहीं। इतने में वो बच्चा चश्मा उठा के कहता पापा आप भी अंधे हो गए।
तब बेटे की वो दोनों बातें माता पिता की एकदम उनकी आंखें को नम कर दिया, सन्नाटा छा गई। मां ने कहा तुझे शर्म नहीं आती? तू स्कूल में जाके यही सीखता है? बड़ों को कैसे बोलना है? ऐसे बोलते हैं बड़ों को। जब एक चांटा लगाया तो रोता हुआ उसने अपना बैग उठाया टेबल से और डाल के गेट पे पहुंचा। गेट पे पहुंच के पीछे मुड़ के कहता है, मम्मी पापा ये जो कुछ भी सीखा है मैंने स्कूल में नहीं सीखा। ये जो कुछ भी सीखा मैंने स्कूल में नहीं सीखा, ये सब आप लोगों से सीखा है। तो प्रथम पाठशाला घर होता है। हम घर में जो चीज लेते हैं, जो चीज सीखते हैं, जो बातें करते हैं, इतना तो संस्कार देना अपने बच्चों को। आप अपने बच्चों के सामने प्लीज साधु संतों की निंदा मत करा करो। आप घर में जाते हो, आप साधु संतों को, आपको कुछ नहीं मिलता ना, तो साधु संत तो फालतू है, उनके कोई है नहीं, घर बार त्याग दिया, उनका कौन है? हाँ, कम से कम साधु संतों की निंदा मत करना उनके सामने। कहीं क्या करते हैं, देवरानी जेठानी की निंदा करने लग जाते हैं, कोई अड़ोसी पड़ोसी की निंदा करने लग जाते हैं। निंदा करने से क्या होता है? मैंने बोला हुआ आप लोगों को, अपनी आयु कम होती है। कितनी बड़ी बात कही है, परमात्मा बोल रहे महावीर स्वामी स्थानंद जी सूत्र में, जो निंदा करता है उसकी उम्र घटती है। हम रोज निंदा करते और हमारी उम्र घटती जा रही है। तो अपने बच्चों को हम अच्छे संस्कार देंगे तो संस्कार से क्या होता है? सभ्यता, और सभ्यता से हम आगे जीवन को बढ़ा सकते हैं। समय आपका हो चुका है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम ओम ओम। उपस्थित भव्य आत्माओं, जय जिनेन्द्र। भगवान श्री महावीर स्वामी के चरणों में कोटिस कोटिस वंदन नमन। आचार्य परवर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पंजाब सिंहनी शास्त्र ज्ञाता बाल ब्रह्मचारिणी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब, साध्वी श्री कीर्ति जी महाराज साहब, साध्वी श्री पूनम जी महाराज साहब के चरणों में नमन वंदन। पचकान लेंगे। एक पोरसी, दो पोरसी, एकासना, धन्यवाद धन्यवाद। उपवास और कोई पचकान। आज का जाप श्रीमती संतोष जी गांधी और एकासना श्रीमती संतोष जी गांधी के यहाँ है। आज के अल्पाहार की व्यवस्था यहाँ की गई है। कृपया अल्पाहार लेकर हमें अनुग्रहित करें। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। भगवान महावीर स्वामी की। आज के प्रश्न जो है वो निकालने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है भाइयों की तरफ से, वेदों में कितने संस्कार बताए गए हैं? वेदों में कितने संस्कार बताए गए हैं? हाँ बोलो। सेकंड प्रश्न है, सोना यदि शिक्षा है तो हीरा क्या है? सोना यदि शिक्षा है तो हीरा क्या है? बच्चों में उधर। हाँ बोलो। ओके। निंदा करने से क्या कम होता है? हाँ बच्चे। ओके। सुलस ने कितने व्रत धारण किए? तो अच्छे से सुना। ये बच्ची। हाँ बोलो। ओके।
भगवान महावीर स्वामी ने उत्तरा अध्ययन जी सूत्र में कितनी चौभंगी बताई? भाइयों की तरफ है चौभंगी। हाँ बताइए भाई लोग। नहीं आती, इधर इधर इनसे पूछ लो। चौभंगी कोई नहीं है, बच्चों को याद नहीं है। इधर पूछ लो ना इनसे। सुनीता जी 3 चौभंगी बोला है मैंने। हाँ 4। ओके, कौन कौन सी है? नाम तो बता दो, नाम तो बताओ। आप बताओ। आर्य में जन्म लेना, आर्य कर्म करना। आर्य में जन्म लेना, अनार्य कर्म करना। और अनार्य में जन्म लेना, आर्य कर्म करना। और अनार्य में जन्म लेना, अनार्य कर्म करना। ओके, थैंक यू। तो आपको एक और सूचना दी जा रही है कि आने वाली 29 तारीख को आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जन्म जयंती है, जिसमें आइंबिल दिवस रखा गया है। सामूहिक आइंबिल होंगे, तो अब अपने अपने नाम लिखवा दीजिए। कल भी मैंने काफ़ी सारे नाम लिखे थे और आज नए जने आए हैं, तो अपना नाम लिखवा करके जाइए प्लीज़। कोई भी बिना नाम लिखवाए जाएंगे नहीं यहाँ से। जब तक आप लोग नाम नहीं लिखवाएंगे तब तक आपको मंगलिक भी नहीं मिलने वाली, ठीक है। और दूसरी सूचना ये है कि जो मैंने बोला था कि नमोकार मंत्र की लेखन प्रतियोगिता, जो 8 से 15 वर्ष की आयु के बच्चे हैं वो 108 बार नमोकार मंत्र लिखेंगे, और उससे ऊपर के जो हैं उसमें आप लोग भी लिख सकते हैं। जिसकी भी रुचि हो वो लिख सकते हैं। 1008 बार नमोकार मंत्र चार्ट पर लिखना है। ये चार्ट सामने है, ठीक है। तो यहाँ से प्राप्त कर लें और अपना अपना नाम लिखवा दें, और जब वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी आज कितनी तारीख है? आज 24 तारीख है। तो आने वाली 24 तारीख को ही आपको मुझे वो रिटर्न करने हैं। तो आप उस पर अपना नाम लिख करके लेकर आएँ, अपना फ़ोन नंबर, और उसको लैमिनेशन करवा करके लाएं ताकि वो फटे ना, ठीक है। तो आप अपने आइंबिल का आप लोग नाम लिखवाइए प्लीज। एक ही दिन के लिए आइंबिल है, और यहीं पे सामूहिक आइंबिल यहीं पर होगा। जिनको आइंबिल की विधि नहीं मालूम, पता नहीं है कि आइंबिल कैसे करते हैं, इसलिए ये व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कि आइंबिल यहीं पर करवाया जाएगा। तो आप आइंबिल का क्या करें, नाम लिखवाएं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। बहुत हर्ष का विषय है कि आज एक मिनट, आज ना सोनपुर से मुझे सबका नाम नहीं है, अपनी बहन उनका नाम कीर्ति नाम है बस, क्योंकि सोनपुर हमारे अपने अशोक जी भी गए थे, हमारे जो अध्यक्ष है स्कूल के, और भी यहाँ से बहुत गए। प्रदीप जी, सेठ प्रदीप जी के, तो वो उनका तो बहुत ज़्यादा प्रेम है उन लोगों से। तो वो परिवार इतना आध्यात्मिक है और संतों के प्रति इतनी समर्पण। ऐसे बहुत रास्ते में रुकते हैं हम लोग, पर ऐसी आत्मीयता, संतों के प्रति इतनी श्रद्धा भक्ति बहुत कम लोगों में पाया जाता है। ऐसा ये परिवार है। बहुत ऐसे परिवार को हमें बहुत सम्मान देना चाहिए, बहुत प्रेम देना चाहिए, बहुत आदर देना चाहिए। हमारे जो साधु संत बिहार यात्रा में उनको कितना सुखद मतलब स्थान है, कैसे वो सेवा करते हैं, उनकी जो भक्ति है लाजवाब है। वो पूरा परिवार आज आया हुआ, मतलब दादी भी आए हुए और उनके बेटा बहू पुत्र, मतलब सब परिवार आया हुआ है। वैसे जितने भी आए हुए, क्योंकि संडे को ही हमें आप लोगों के दर्शन होते हैं, है ना, क्योंकि आप लोग संडे को ही हमें दर्शन देते हो ज़्यादातर अक्सर लोग। तो जो भी आज जो आए हुए हैं वो हर रोज़ आने का आप प्रयास करें तो हमें और अच्छा लगेगा। आप हमें खुश रखना चाहते हैं ना, है ना। दरी वालों, हमारी बहनें तो बहुत कम आती हैं, तो इनकी भी समस्याएं, किसी की मतलब जॉब करने जाना होता है, फिर भी आप प्रयास करना अन्य दिनों में भी आना, जो कि हमने अखंड एक मतलब सूत्र का स्वाध्याय चालू कराया हुआ है, स्थानांगी सूत्र। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना, और बहुत बहुत आप लोगों के लिए मैं शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। सभी को भगवान स्वस्थ रखें, सबको रिद्धि सिद्धि समृद्धिमय बनाएं, क्योंकि समृद्धि हमें दोनों तरह की चाहिए। तो समृद्धि पाने के लिए हम सत्संग में अवश्य आए, तो संस्कार तभी मिलेंगे ना, तो हम सत्संग सुनेंगे।
अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रनं नमो ले सव्वसाहुनं एसो पंचर्णं कारो सर्व पापनाशिनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम श्री श्री चितारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम केवली पनतो धमो मंगलम चितारि लघुत्मा अरिहंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहु लघुत्मा केवली पनतो धमो लघुत्मा चितारि शरणं पवजामि अरिहंते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पनतं धम्मं शरणं पवजामि ये चार शरण दुख और न शरणा जो भवे प्राणी उसी का उसका सदाई मंगल। बोलिए शासनपति शरमण भगवान महावीर स्वामी की सभी आचार्य भगवंतों की वर्तमान आचार्य डॉक्टर श्री मुनि जी महाराज साहब की युवा आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की पंजाब सिंगनी शास्त्र ज्ञाता दादी गुने श्री परवेश कुमारी जी महाराज साहब की आईवीरता पराधिका महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहब की नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति गुन्नी जी महाराज साहब की कीर्तिका जी महाराज साहब की सभी साधु भगवंतों की सभी साध्वी भगवंतों की जैन धर्म की अहिंसा परमो धर्म की तूने किया सदा कल्याण गुरुजी शुक्र करा गुरुजी शुक्र करा ये जन्म हुआ आसान गुरुजी शुक्र करा वो तेरा शुक्र करा मुझे मिला है सच्चा ज्ञान गुरुजी शुक्र करा दुनिया ने दिया सम्मान गुरुजी शुक्र करा